मैं सागर आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8A का एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कहा है कि त्रिभुज ABC में जो कि कहा है कोण B समकोण है, लेकिन यहाँ देखिए हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं कि कोण B 90 अंश का है और A और B 24 सेंटीमीटर दिया गया है और B और C 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन कहा है, पहला क्वेश्चन बोला है कि साइन A और कॉस A का मान बताइए। दूसरे में कहा है साइन C और कॉस C का मान बताइए। ठीक भैया, तो इसको हल करने से पहले हम लोग देखते हैं, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, अर्थात त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार, ये हमारा एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है, जो कि B समकोण है, तो ये जो समकोण हमारा है था 90 अंश का, तो यहाँ हम मान क्या रखेंगे, B। ठीक है, यहाँ B हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग को मालूम हो गया। ठीक है भैया, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन दिया जो गया है हम लोग वो पहले रख लेते हैं। देखो दिया गया है कि AB 24 सेंटीमीटर, ए से B जो दिया है वो कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और फिर कहा BC 7 सेंटीमीटर, B से C कितना सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि चित्र में जो दिया गया है, चित्र में देखो ABC समकोण त्रिभुज है। अब हम इसको कर्ण ज्ञात करने के लिए, देखो लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, लेकिन कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका फार्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में किसका, पाइथागोरस प्रमेय। अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ये आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कर्ण का जो मान हमें मालूम नहीं, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में बताया गया। आधार को क्या लिखा जाता है, ए हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर, ए क्या हमारा 7 सेंटीमीटर, और प्लस लंब कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 7 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 7 सत्ते क्या होता है, 49। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि 24 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना होता है। अगर किसी को वर्ग नहीं मालूम है तो क्या कर लेगा, सीधे कर लेगा 24। यहाँ देखिए, अगर वर्ग आपको मालूम नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, 24 गुणे 24, तो 4 चौक 16 के 6 यहाँ से ले, ठीक, तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 2 दूना 2 चौक 8 और 2 दूना 4। ठीक है, ये हो जाएगा 6, 8 और 9 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, और जो कि 576 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 576। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, के को के स्क्वायर। ठीक है, 9 और 6 जोड़ेंगे आएगा कितना, 15 के 5 हाथ से ले 7 और 1 8, 8 4 12 के 2 हाथ से ले 5 और 1 6, तो आ गया कितना, 625। देखो जोड़ने पे कितना आया, 625। अब ये देखो जो वर्ग था, वर्ग कटा, इस पर क्या हो गया, वर्गमूल। तो k इक्वल टू 625 किसका वर्गमूल होता है, तो होता है 25 का। ठीक है, किसका होता है, 25 का। तो k का मान कितना हो गया, 25। k का मान क्या हो गया भैया, 25। k का मान आपको मालूम हो गया कितना, 25 हो गया। ठीक, यहाँ तक तो हमको मालूम ही हो गया होगा। अब हम लोग मान निकालते हैं। पहला मान पहले क्वेश्चन में दिया है साइन ए का और फिर कॉस ए का। ठीक है, तो हमको याद होना चाहिए कि LAL बटे के ए। यहाँ ध्यान दीजिए
ए साइन कॉस टेन। साइन का होता है लंब बटे कर्ण और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब हमें त्रिभुज में तीनों मान मालूम हो गया। ठीक भैया, ए जो है वो कोण का मान दर्शाता है। ए जो है कोण को मान दर्शाता है, तो कोण हमारा क्या होगा ए। यदि कोण ए होगा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब। लंब क्या होगा 7 हो जाएगा। कर्ण ए हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। लंब कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दिया है 25। ए का मान जो है हमारा 24 है और के क्या है भैया, के का मान जो है कर्ण कितना है 25। ठीक है, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कोण के सामने की भुजा जो होता है वो लंब होता है। ठीक भैया, तो कोण के सामने की भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा हमारा लंब हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं क्या हल करना है। साइन सी, ठीक है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कोण जो दिया हो सी, सी यहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। कोण अब यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा अब लंब। कब ये लंब होगा जब कोण सी है, तो लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन ए का मान क्या होता है आपको मालूम, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इसका होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा 24, लंब क्या हो जाएगा 24, तो कर्ण तो वही होगा आपका, कर्ण कितना है 25। ठीक है, आधार क्या है भैया, आधार 7 है। ठीक है, और ध्यान दीजिए जब आधार 7 है तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 25 है। ठीक है, ये देखो हमारा हल हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 8 का पहला सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, जहाँ ना समझ में आए उसको कमेंट में लिखिए कि हाँ हमको नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा बताने का प्रयास करते हैं।